एपिसोड्स में देखा कि परमात्मा निराकार शिव जो है वो ब्रह्मा का मुख का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा हैं वो कौन हैं और हम उनको प्यार से ब्रह्मा बाबा बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। जो ब्रह्मा बाबा हैं उनका लौकिक जो नाम था वो दादा लेखराज था और वो पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध में 1876 में उनका जन्म हुआ था एक कृपलानी परिवार में। वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जो उनका बचपन था वो बहुत साधारण था क्योंकि उनके जो पिता थे वो एक स्कूल में टीचर थे और जो उनकी माता थी वो असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो उनकी पालना हुई वो बहुत साधारण तरीके से हुई और ब्रह्मा बाबा का जो स्वभाव था वो बहुत ही मधुर था। हमेशा से ही वो सबके साथ मिलजुल के रहने वाले थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपना डायमंड का बिज़नेस किया कलकत्ता में आकर और वो एक बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन हुए। उनका जो बिज़नेस था हीरे जवाहरात का वो नामी ग्रामी जो राजा महाराजा थे विदेश के देश के उनके साथ रहा। तो वो उनका जो परिवार था वो बहुत संपन्न परिवार था। कोई भी वहाँ पे दुख नहीं था। वो बहुत अच्छे से रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए और बहुत अच्छे से उनका सब कुछ परिवार चल रहा था। अचानक से एक बार उनके गुरु का मुंबई से बुलावा आया तो वो तार देखकर गुरु के बुलावे पे वहाँ पे गए। उनके परिवार वालों ने उनको रोका भी कि आप ऐसे गुरु के बुलाने पे मत जाओ क्योंकि उनके घर में एक फंक्शन था। लेकिन फिर भी जो ब्रह्मा बाबा थे उनको ऐसा लगता था कि गुरु का बुलावा यानी काल का बुलावा, क्योंकि वो जो गुरु थे उनका बहुत सम्मान करते थे। तो वो जो है मुंबई चले गए। मुंबई में जब वो अपने गुरु के पास गए तो उनको एक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद ये साक्षात्कार मेरे गुरु ने मुझे कराया है। और वैसे जो ब्रह्मा बाबा थे वो विष्णु भक्त थे और गीता का पाठ जो है वो रोज करते थे। तो वो अपने गुरु से जब पूछने गए तो उनके गुरु ने बताया कि उनको ऐसा कोई भी भान नहीं है। उनको समझ में आ गया और वो वापस जब कलकत्ता आए तो वो सोचने लगे कि ये साक्षात्कार मुझे किसने कराया था। कुछ दिनों में ही उनको एक दूसरा साक्षात्कार हुआ इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का। वो एकदम से डर गए और उनको वैराग्य आने लग गया। कुछ दिन बाद उनको फिर एक साक्षात्कार हुआ जो कि एक बहुत सुंदर दुनिया का था, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो सितारे की तरह कुछ जमीन पे गिरता है और वो देवी देवता बन जाते हैं। ये जो साक्षात्कार हुए उनको बहुत जल्दी जल्दी हुए और उसके बाद एक बार बनारस में उनके एक अंकल थे, वो वहाँ पे उनका देहांत हो गया तो उनको वहाँ पे जाना पड़ा। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडी पड़ी थी वहाँ से एक चमकता हुआ सितारा निकला। अभी भी उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये जो भी देख रहे हैं, ये जो साक्षात्कार वो कर रहे हैं, ये उन्हें कौन करा रहा है। जब वो वापस अपने घर में लौटे तो वो बहुत उनका जो चित्त था वो बहुत परेशान था। तो एक बार उनके घर में सत्संग हो रहा था, वो उनके गुरुजी ने कराया था। जब वो सत्संग में बैठे थे अचानक से वो वहाँ से उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। वैसे वो गुरु को बहुत रिगार्ड करते थे तो वो बीच में उठते नहीं थे, लेकिन अब उनके परिवार ने भी ये नोटिस किया कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो एकदम से उठ के अपने कमरे में चले गए। जब वो कमरे में गए तो उन्होंने एक साक्षात्कार किया परमात्मा शिव का। जो उनका कमरा था वो लाल प्रकाश से फैल गया, उसमें लाल प्रकाश फैल गया। तभी अचानक से उनकी जो बहू थी वो भी उनके पीछे आई और उसने भी ये नज़ारा देखा। तो वहाँ पे जो है एक आवाज़ आई और वो आवाज़ इस प्रकार थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम
ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उसके बाद परमात्मा शिव ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया कि मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और प्रकाश स्वरूप हूँ। और ये साक्षात्कार मैंने तुम्हें कराए हैं क्योंकि तुम्हें इस कलयुग की दुनिया के विनाश के बाद इस नई सृष्टि की रचना करनी है। और उन्होंने बताया कि ये जो युग है, ये संगम युग है, इसमें मैं तुम्हारे तन का आधार होऊंगा और इस सृष्टि की रचना करेंगे। और तब उन्होंने नाम दिया दादा लेखराज को ब्रह्मा, और जो भी इस यज्ञ से जुड़े उनको नाम दिया ब्राह्मण। और ये जो कार्य चला इसको नाम दिया अश्वमेध ज्ञान रुद्र यज्ञ। उसके बाद ब्रह्मा बाबा जो हैं उनकी जो आंतरिक स्थिति थी वो बिल्कुल चेंज हो गई और उनको इस दुनिया से वैराग्य आने लगा एक तरफ, और एक तरफ नशा भी आने लगा कि एक नई दुनिया की रचना उनके द्वारा होगी। इसके बाद उनका जो बिज़नेस था, उन्होंने जो बिज़नेस में जो उनके पार्टनर थे उनको उनका हिस्सा दे दिया और वो उससे अलग हो गए। बाद में उन्होंने जो अपने निवास स्थान को, जो उनका निवास स्थान यशोदा निवास स्थान था, उनकी पत्नी के नाम से था, उसको वहाँ पे उन्होंने एक सत्संग शुरू किया और उसका नाम रखा ओम मंडली। वहाँ पे वो ओम की ध्वनि लगाते थे और जो भी उस यज्ञ से जुड़े, पहले वो माताएं और बहनें जुड़ी उस यज्ञ से, और उनको जो साक्षात्कार होने का पाठ चलने लगा। उनको कभी सत्युग का, कभी श्री राधे कृष्ण का साक्षात्कार जो परमात्मा शिव के द्वारा होने लगा। और जो ब्रह्मा बाबा थी वो परमात्मा शिव के द्वारा इस ज्ञान को सुनाने लगे कि नव सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। धीरे धीरे जब ये 14 साल की भट्टी कंप्लीट हो गई वहाँ पे पाकिस्तान में उनके निवास स्थान पे, उसके बाद पार्टीशन के टाइम में 1952 में जो ब्रह्मा बाबा थे वो अपने पूरे यज्ञ वत्सों के साथ माउंट आबू में आ गए और परमात्मा शिव के डायरेक्शन के अनुसार वहाँ पे जो एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम रखा प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वहाँ पे भी जो डायरेक्टर हैं वो परमात्मा शिव ही डायरेक्टर हैं। उनके देख रेख में आज भी सारा काम वहाँ पे होता है और ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद से वहाँ पे ये जो ज्ञान है उसकी गंगाएं बहने लगी और ये जो वृक्ष है वो फैलने लगा। 1969 में जो ब्रह्मा बाबा हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और उस टाइम पे जो ब्रह्मा बाबा की जो एज थी वो 94 थी। और जिस वक्त परमात्मा शिव उनके तन में आए थे उस टाइम उनकी जो आयु थी वो 65 ईयर्स थी, यानी कि जो तन था वो बूढ़ा था तन। 1936 में उन्होंने ओम मंडली की स्थापना की थी और जब 1969 में यानी कि 33 ईयर्स बाद जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा तो भी ये ज्ञान तब भी आगे बढ़ता रहा, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा थे वो फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आ गए और वहाँ से ही ये पाठ उनका ज्ञान का चलता रहा। वो फरिश्ता स्वरूप में होने के बाद जो यहाँ की वरिष्ठ दादी थी, जिन्हें हम दादी बोलते हैं प्यार से, वरिष्ठ माता के तन में उनका आधार लेके वो परमात्मा का ये ज्ञान आज भी सुना रहे हैं। और वही ज्ञान जो है और बढ़ता गया और ये जो ब्राह्मण परिवार है वो भी बढ़ता गया और आज जो ये परमात्मा का ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैल चुका है। तो जो ये ज्ञान है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है तो हर एक बच्चे को मिलना ही है। और इस ज्ञान को प्यार से हम मुरली बोलते हैं। ये ज्ञान में क्या है, इसमें क्या कहा जाता है, ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि परमात्मा शिव जो है इस मुरली के माध्यम से हम बच्चों को क्या बता रहे हैं और कैसे हम हमारी भी आंतरिक स्थिति को तैयार कर रहे हैं उस नव सृष्टि के लिए, और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें अब
कैसे तैयार होना चाहिए, इस विघ्नों को कैसे पार करना चाहिए, तो हम इस ज्ञान को, इस मुरली को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ओम शांति।